everyone. I am मिस्टर शर्मा. आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर वाक्य के प्रकार पढ़ाने जा रहा हूँ. तो आज बच्चों हिंदी ग्रामर में वाक्य भेद या वाक्य प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं. वाक्य भेद. सबसे पहले हमें जानना है कि वाक्य किसे कहते हैं. ऐसे साधारण शब्दों में कहा जाता है कि शब्द के मेल को वाक्य कहते हैं. शब्द के मेल को वाक्य कहते हैं. यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है. शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो. अर्थात शब्दों के मेल से ऐसा वाक्य जिसका सही ढंग से उसका विचार निकलता हो, विचार उसका पूर्ण हो, उसका एक अर्थ सही ढंग से निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं. वाक्य के मुख्य दो भेद हैं. नंबर 1 रचना की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से. सबसे पहले हम देखेंगे रचना की दृष्टि से. रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं. नंबर 1 सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य. अब हम अलग अलग प्रकार को देखेंगे. सबसे पहले है सरल वाक्य. जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, जैसे रमा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर बताया गया कि रमा जो है एक ही करता है और लिखती है एक ही मुख्य क्रिया है. दूसरा हम देखेंगे संयुक्त वाक्य. संयुक्त वाक्य में बताया गया है कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों जैसे और, परंतु, तथा, या आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं. उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं. जैसे मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया. यहाँ पर जो और है ये समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है और यहाँ पर बताया गया कि मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई एक वाक्य है और विदा किया ये दूसरा उपवाक्य है. यहाँ और के द्वारा इस वाक्य और इस उपवाक्य को जोड़ा गया है. तीसरा आता है मिश्र वाक्य. मिश्र वाक्य बताया गया जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा या जो दूसरा मतलब शेष आश्रित उपवाक्य हो. मतलब कि पहला वाक्य एक वाक्य प्रधान हो, मुख्य हो, और जो दूसरा वाक्य है पहले वाक्य पर डिपेंड हो अर्थात आश्रित हो. ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं. जैसे जो मेहनत करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा. यहाँ पर बताया गया कि जो मेहनत करेंगे ये प्रधान वाक्य है और इस पर डिपेंड है उन्हीं का अब सम्मान होगा. इस तरह से जो मेहनत करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा, ये मिश्र वाक्य है. अब इस रचना की दृष्टि से वाक्य प्रकार देखने के बाद हम आते हैं दूसरा जो प्रकार है अर्थ की दृष्टि से. जो भी वाक्य प्रकार है उसके 6 भेद हैं. आगे दिया गया सबसे पहला है विधानार्थक वाक्य. विधानार्थक वाक्य में बताया गया कि जिस वाक्य में किसी प्रकार के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं. जैसे मैं भीतर तक कांप गया. यहाँ इस वाक्य में यह विधानार्थक वाक्य है. यहाँ पर बताया गया कि कांपने की क्रिया हो रही है. दूसरा वाक्य है निषेधार्थक वाक्य जिसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जिस वाक्य में किसी बात के होने या ना करने, किसी बात के ना होने या ना करने का बोध होता है उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं. जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है. तो यहाँ बताया गया है कि मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जाना चाहता है. नहीं जो है वो निषेधार्थक वाक्य की पहचान है. तीसरा आपका है प्रश्नार्थक वाक्य. यहाँ पर बताया गया है जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं. जैसे तुम कहाँ रहते हो. यहाँ पर कहाँ प्रश्नार्थक वाक्य का चिन्ह है और लास्ट में प्रश्नार्थक वाक्य का
चिन्ह होगा। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी गई हो। जैसे डिफिनेशन से मालूम पड़ता है, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उसे घर जाने दो, मतलब यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि उस व्यक्ति को घर पर जाने दिया जाए। नेक्स्ट आपका आता है पांचवा विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य में बताया गया है कि जिस वाक्य में हर्ष, खुशी, शोक, दुख, विस्मय, घृणा आदि शब्द का बोध हो उसे हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर जो वाह है, वाह एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है, यहाँ खुशी को प्रतीक करता है। और दूसरा मान लीजिए इसका सेंटेंस लेना चाहें तो कह सकते हैं घृणा के रूप में, छी तुम इतनी गंदगी में रहते हो। यहाँ पर छी घृणा शब्द का बोध कराता है। नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर संदेहार्थक वाक्य। जैसा कि नाम है से मालूम पड़ता है संदेह। यहाँ पर बताया गया जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरा गांव देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, मतलब यहाँ पर बताया गया कि मेरा गांव देखने के बाद तुम्हें आश्चर्य हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस वाक्य में संदेह या शंका पाई जा रही है। थैंक यू।